दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर बन चुके हैं। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है और आलम यह है कि अब ये अति गंभीर श्रेणी में आ चुका है। आज दिन भर काफी विजिबिलिटी कम रही। आपने देखा कि किस तरह से फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ रहा है, फ्लाइट्स लेट हो रही हैं। और इस हवा में, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इस हवा में सांस लेने का मतलब है एक दिन में 30 से 35 सिगरेट पीना। पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिससे पता चल जाएगा आपको भी कि दिल्ली का मौसम कैसा है। यह तस्वीर बता रही है कि आज दिल्ली की हवा कितनी जहरीली रही। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही। स्मॉग की चादर से पूरा शहर ढक गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ट्रेनें लेट हुई, ट्रेनों को लेकर यात्री परेशान रहे। वसंत कुंज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से विजिबिलिटी ही नहीं है। यहां पर जो लोग गाड़ी चला रहे थे उनको कितनी दिक्कत हुई हो, ये आप समझ सकते हैं। आईटीओ की भी कमोबेश तस्वीर यही है। और इंडिया गेट पर जो सुबह टहलने लोग पहुंचते हैं उनको इंडिया गेट दिख ही नहीं रहा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के दिल्ली की तस्वीर क्या है, प्रदूषण का स्तर क्या है, विजिबिलिटी किस कैटेगरी की है और इस प्रदूषण में, कम विजिबिलिटी में दिल्ली एनसीआर के लोग कैसे रह रहे हैं, इसका आप महज अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि दिल्ली में ग्रेड 4 ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 4 उसके आदेश के बिना हटेगा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बात को दोहराया और कहा कि जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक ग्रेड 4 नहीं हटेगा। हाई कोर्ट ने भी दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस, जस्टिस अभय अशोका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल 10th और 12th के स्कूलों को लेकर भी निर्देश दिया है कि फिजिकली बच्चे स्कूल नहीं पहुंचेंगे, ऑनलाइन क्लासेस आप चला सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान किसने क्या कहा, यह समझते हैं। जस्टिस एएस ओका ने कहा, हमें देखने की जरूरत है दिल्ली सरकार ग्रेड 3 को कैसे लागू कर रही है। कौन पेश हो रहा, उन्होंने पूछा। केंद्र की तरफ से जवाब आया कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 के बीच होता है तब ग्रेड 3 स्टेज 3 लागू कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा इस पर कि स्टेज 2 आपने कब लागू किया, ये 300 के पार कब पहुंचा। केंद्र ने जवाब दिया कि 300 के पार 12 नवंबर को ही पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो आपने 3 दिन का इंतजार क्यों किया, यानी 12 नवंबर को पहुंचा तो आपने 15 तारीख तक वेट क्यों किया। केंद्र ने कहा कि अब तो ग्रेड 4 भी लागू हो चुका है। जस्टिस ओका ने कहा कि दिल्ली सरकार, अब आप हमें बताइए कि आप इसे कैसे लागू कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया एक जो सबसे अहम बात है, उन्होंने कहा कि आप हमारी अनुमति के बिना ग्रेड 4 से नीचे नहीं जाएंगे। यानी ग्रेड 4 लागू तब तक रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको लेकर आदेश नहीं देता है। और दिल्ली ही नहीं, कई शहरों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। सवाल यह कि आखिर सुधार क्यों नहीं हो रहा है। ये तो हर साल की दिक्कत है। हर साल अक्टूबर नवंबर महीने में ऐसी ही स्थिति, ऐसा ही प्रदूषण, ऐसी ही विजिबिलिटी दिल्ली वासी भुगतते हैं। इस पर आगे बढ़ें, लेकिन आपको 2 और तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीर देखकर आप समझेंगे कि दिल्ली को करना क्या है, दिल्ली की सरकार को क्या करना है, केंद्र सरकार क्या कर सकती है। उस तस्वीर के जरिए बहुत हद तक स्थिति क्लियर हो जाए। ये तस्वीर आपको दिखाएं और समझें। देखिए, ये है दरअसल लॉस एंजलिस की तस्वीर आप देख रहे हैं। लॉस एंजलिस की तस्वीर को हम दिखाएं। अंतरिक्ष यात्री ने लॉस एंजलिस बेसिन की तस्वीर ली है। जो आप रेड वाला पूरा पोर्शन देख रहे हैं, यूएस की तस्वीर है। पूरा जो हिस्सा है यूएस का है। और ये पर्टिकुलर एरिया अगर आप देखेंगे जहां स्मॉग बहुत ज्यादा आपको दिख रहा होगा, ये पर्टिकुलर एरिया है लॉस एंजलिस। 1973 की तस्वीर है ये, यानी तकरीबन आज से लगभग आप कह लीजिए कि 50 साल से पहले का ये पूरा मामला है। तब लॉस एंजलिस, यूएस का ये शहर जो है, वहां कितनी स्मॉग आप देख सकते हैं। 50 साल पहले की स्थिति है। लेकिन आज ऐसा लॉस एंजलिस नहीं है। ये 1973 के बाद ही लगातार, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही लगातार यूएस में पॉल्यूशन को लेकर कदम उठाए गए। अब इससे क्लियर तस्वीर कैसे हुई ये हम आपको बताएं। उसके पहले समझिए कि लॉस एंजलिस में अब एक वक्त ऐसा था जब लॉस एंजलिस आज दिल्ली की तरह जैसी तस्वीर है वैसे यहां पर नजारा था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पॉल्यूटेड पूरा एनवायरनमेंट दिख रहा है, एयर पॉल्यूशन दिख रहा है। और खास करके दूसरे वर्ल्ड वॉर के वक्त लॉस एंजलिस की स्थिति काफी भयावह थी 50s के पहले। लेकिन 50s के बाद भी हालात सुधरे नहीं, एक लंबा वक्त लगा। और इस वक्त में हम भी ये समझ सकते हैं कि 50 साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने ऐसा क्या किया जिसके बाद अब स्थिति सुधर गई है। 50 साल पहले यूएस ने ऐसे कौन से कदम उठाए थे जिससे अब पॉल्यूशन वहां खत्म हो चुका है। सुधार कैसे हुआ। बीजिंग की भी तस्वीर देखिए। हमारा पड़ोसी मुल्क है चाइना, उससे हम रिश्ते बेहतर करने की कोशिश दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। और वहां देखिए
आपको स्मॉग की चादर बहती हुई दिखेगी, विजिबिलिटी कम दिखेगी, पॉल्यूशन वैसा ही दिखेगा। और बीजिंग दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक लंबे वक्त से रहा है। चाइना सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक देखा गया कि किस तरह से मोस्ट पॉपुलस कंट्री था। आबादी के मामले में हमने अभी चाइना को पीछे छोड़ा है, लेकिन वहां की राजधानी की ये फिजा जो है वो बता रही है कि आखिर बीजिंग में हालात क्या थे, प्रदूषण किस स्तर का था। अमेरिका के पहले अंतरिक्ष स्टेशन से जो तस्वीर दिखाई हमने आपको किस तरह से लॉस एंजलिस के बेसिन के ऊपर पॉल्यूशन था, और कमोबेश वही हाल जो है हमारे पड़ोसी मुल्क बीजिंग का, यानी कि चाइना की कैपिटल बीजिंग की जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और बीजिंग भी प्रदूषण के लिए कुख्यात रहा है। जैसा आज की स्थिति दिल्ली की है, लाहौर की है, वही स्थिति बीजिंग की भी दिख रही है। किस हद तक प्रदूषण का कहर ये शहर झेल चुका है उसकी बानगी भरी है, एग्जाम्पल भर है। और आज दोनों जगहों की तस्वीरें बेहद क्लियर हैं। दोनों शहर आज पॉल्यूशन से मुक्त हो चुके हैं। प्रदूषण दोनों शहरों में खत्म हो चुका है, लॉस एंजलिस में भी और बीजिंग में भी। लॉस एंजलिस ने 50 सालों में जो कुछ किया है वो हम कर सकते हैं दिल्ली में। बीजिंग ने जो लगातार पिछले कई दशकों में किया वो भी हम सीख सकते हैं। और उन दो तस्वीरों को देखने के बाद आज की तस्वीर अगर आप देखेंगे, आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर आप जानेंगे, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से लोग दोनों शहरों में शुद्ध हवा ले रहे हैं। कभी प्रदूषण वाली तस्वीर आपको दिखाई, आज लॉस एंजलिस का एयर क्वालिटी इंडेक्स 47 है, 47। बीजिंग का एयर क्वालिटी इंडेक्स 59 है, यानी बेस्ट कैटेगरी में। आप सोचिए कि दिल्ली में यह स्थिति हो जाए जहां सांस लेने को लोग दूभर हैं, परेशान हैं, मुश्किल में हैं। 30-35 सिगरेट एक दिन में लोग सांसों के जरिए ले पा रहे हैं, विजिबिलिटी नहीं है। उसी वक्त में दो ऐसे शहर जहां पॉल्यूशन बहुत ज्यादा था, लॉस एंजलिस और बीजिंग। एक सुपर पावर और एक डेवलपिंग नेशन, एक हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना, वहां किस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधर गया है। लॉस एंजलिस शहर कभी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर हुआ करता था। तस्वीरें आपने देखी किस तरह से वहां प्रदूषण का हाल क्या था। 60s की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से काफी पहले से ही लॉस एंजलिस में इतना भयंकर स्मॉग था कि लोग सांस नहीं ले पाते थे, सांस लेने में दिक्कत होने लगती थी। 19वीं सदी के शुरुआत में भी एक दिन अचानक से शहर को स्मॉग ने इस कदर चपेट में लिया कि यहां रहने वाले लोगों ने इसे सूर्य ग्रहण समझ लिया था। आज दिल्ली की हालत वही है। कम से कम सुबह लोग उठे, पता ही नहीं लगा कि आखिर सूरज निकला नहीं है, क्या दिक्कत हुई है। फिर धीरे धीरे एहसास हुआ कि नहीं, प्रदूषण इस लेवल पर पहुंच चुका है कि विजिबिलिटी ही नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1943 में यह समस्या लॉस एंजलिस में और ज्यादा बढ़ गई थी। शहर की जनसंख्या और गाड़ियों की संख्या बढ़ने लगी, जैसे दिल्ली में हो रहा है। और नतीजा यह हुआ कि लॉस एंजलिस धुंध की चादर में छिप गया। लेकिन आज लॉस एंजलिस के लोग शुद्ध हवा ले पा रहे हैं। कैसे बदलाव हुआ, क्या किया ऐसा लॉस एंजलिस ने, यह बहुत जरूरी है। 1943 में लॉस एंजलिस में जानलेवा स्मॉग फैला था। 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते धुएं के उत्सर्जन पर यहां प्रतिबंध लगने लगे। 1955 में 55 में क्लीन एयर को लेकर एक पॉलिसी तैयार की गई। 1963 में काफी मुश्किलों के बाद इस पॉलिसी को पास किया गया, मंजूर किया गया। और 15 साल के अंदर वायु प्रदूषण 75% के करीब इस शहर ने कम कर लिया। क्लीन एयर एक्ट को ईपीए द्वारा लागू किया गया। ईपीए भी बताएंगे आपको। 2011 में ईपीए की तरफ से दूसरी रिपोर्ट जारी की गई। यहाँ ईपीए का मतलब है एनवायरनमेंट पॉल्यूशन एजेंसी, जैसा एनजीटी टाइप का समझ लीजिए कि पहले एक वहां पर एजेंसी थी। रिपोर्ट में क्लीन एयर एक्ट के परिणामों का अध्ययन किया गया और इस अध्ययन के बारे में बताया भी गया। ईपीए की स्टडी से पता चला कि हर एक डॉलर पर दरअसल $30 का फायदा हुआ, यानी कि आपने जितना इन्वेस्ट किया उससे 30 गुना ज्यादा आपको फायदा हुआ है। यानी अमेरिका ने कई सालों की कड़ी मेहनत की, दशकों की मेहनत के बाद जो मुकाम हासिल किया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 47 डबल डिजिट में कह लीजिए, उस मुकाम को हासिल कर अपने नागरिकों के लिए शुद्ध हवा जो है इस शहर ने, इस देश ने दी है। वैसा हम भी कर सकते हैं, वैसा भारत में भी हो सकता है, लेकिन जरूरत है कि उस दिशा में काम किया जाए। अगर सरकार इस दिशा में पूरा एक्शन लें, पूरी एक्शन तत्परता के साथ काम करें, तब ये शुरू हो सकता है। निश्चित तौर पर इस समस्या को आमजन को निजात दिलाने में मदद मिल सकती है और भविष्य की पीढ़ी है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उसके लिए स्वच्छ हवा और बेहतर दरअसल पर्यावरण मिल सकता है और इसके जरूरी कदम उठाए जाने की जरूरत है। कैसे साफ होगा ये समझिए। सबसे बड़ा फैसला होना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम इलेक्ट्रिक हो और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही हो। मेट्रो नेटवर्क है ऑलरेडी दिल्ली में, कार पूलिंग और साइकिलिंग को लेकर भी बढ़ावा मिलना चाहिए। ग्रीन एनर्जी पर फोकस होना चाहिए। इसके अलावा सौर और पवन ऊर्जा पर निर्भरता, कोयले और पेट्रोलियम से दूरी हो
ऊर्जा दक्षता, इस पर भी फोकस किया जाए। एक और बड़ी दिक्कत है, आपने देखा होगा दिल्ली में कचरे के पहाड़ बहुत सारा हैं। कचरा प्रबंधन में भी सुधार करना होगा। एक दिन हमने आपको वंदे भारत में रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है वो प्रदूषण फैला रहा है। वहां पर भी काम करने की जरूरत है। प्लास्टिक और कचरे पर सख्ती बरतनी होगी। ग्रीन एरिया को बढ़ाना होगा। दिल्ली में इस पर भी कंपटीशन है, लगातार सियासत होती है, लेकिन शहरी जंगल विकसित करने पर हमें ध्यान देना होगा। ग्रीन रूफ और वर्टिकल गार्डन, पार्क और हरियाली का रख रखाव भी और ज्यादा अच्छा करना होगा। और एक और बड़ा पहलू जिस पर सख्ती बरतनी होगी, एक्शन लेना होगा, प्रदूषणकारी गतिविधियों पर सख्ती बरतने की। पराली जलाने की समस्या हर साल की है, इसको खत्म करने पर जोर देना होगा। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो है उसको लेकर और ज्यादा नियम बनाने होंगे। निर्माण कार्यों की निगरानी करनी होगी। कार्बन फुटप्रिंट भी घटाना पड़ेगा। और ये कैसे होगा? कार्बन टैक्स लगाने पर विचार करना होगा। कम कार्बन उत्सर्जन वाली तकनीकी जो है उन पर जोर देना होगा। जन जागरूकता पर भी काम करना होगा सरकार को। पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता पर जोर लगाना होगा और इसमें सिर्फ अभियान नहीं बल्कि नागरिक भागीदारी भी बढ़ाए जाने की जरूरत है। लोगों से कनेक्ट कैसे करना है, अभियान तो आपने शुरू कर दिया, उस अभियान को जन जन तक पहुंचाना कैसे है, ये करना होगा। सख्त कानून और पालन, ऐसा नहीं है कि पटाखों को लेकर कानून ही बने, उनका पालन भी होगा। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को लेकर सिर्फ कानून बने, कानून हो और सख्ती से पालन हो, जुर्माना भी लगे, जो अच्छा काम कर रहा है उसको प्रोत्साहित भी किया जाए। इन सारे कदमों को अगर उठाया जाता है तो मुमकिन है कि आज जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के ऊपर है, जो दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है, वो भारत का कोपेनहेगन बन जाए, जिसके बाद हर कोई, ये 2-2.5 करोड़ की आबादी जो है दिल्ली की, वो शुद्ध हवा ले सके, बीमारियों से दूर हो, ये माना जा सकता है।